गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पे आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन है जो टॉप 20 क्वेश्चन होगा। आप उसको देखिए और रेगुलर जो है हम लोगों का ऐलाने जंग सीरीज जो रेगुलर आ रहा है, उस रेगुलर सीरीज को आप पूरे एग्जाम के दिन तक देखिए अच्छे से। लगभग हर एक सब्जेक्ट के 40 से 45 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और इसी चैनल पर अगर आप बने रहते हैं तो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस चैप्टर को अलग से वीडियो आपको मिलेगा देखने को फुल डिटेल के साथ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आएंगे मैथ के, रीजनिंग के, तो उसके लिए चैनल पर बने रहेंगे। चलिए देखते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये सक्सेस कोचिंग सेंटर जो थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल का ऑफलाइन ब्रांच जो चलता है सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से, ये रांची में चलता है। रांची में 3 जगह, बेड़ो, रांची और मांडर में। यहां पर 2 ही ब्रांच का लिखा हुआ है लेकिन एक न्यू ब्रांच भी ओपन हुआ है। तो उन तीनों ब्रांच में किसी भी ब्रांच में आप एसएससी जीडी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और अन्य एग्जाम्स की तैयारी जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, डिफेंस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी दिया जाएगा और एसी लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। ठीक है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सामान्य तर्क शक्ति का चलिए देखिएगा। सबसे और करना क्या है आप लोग को, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है कि इसका आंसर क्या है और 20 में कितना सही होता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आपको एसएससी जीडी निकालना है तो रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन, मैथ में 20 में 20 क्वेश्चन और हिंदी में 20 में 20 क्वेश्चन करना ही होगा। और अच्छे नंबर के साथ आपको अगर एसएससी जीडी निकालना है तो इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। जीके आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो 20 में 20 नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीके पढ़ना ही नहीं है, पढ़िए, लेकिन इन सभी में टारगेट कीजिए कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक निश्चित भाषा में, कुट भाषा में, निश्चित होगा, निश्चित, ठीक है, तो होगा भाषा में डेंजर को यह लिखा जाता है और डिटेल को यह लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एकदम देख के आपको पता चलेगा DANGER लिखा हुआ है और इधर से पढ़िए तो DANGER, इधर से उल्टा, यानी इस चीज को उलट के लिख दिया है। क्या करके? उलट के, यानी जैसे यहां D पहला में है तो यहां पर आखिरी में डाल दिया, A दूसरा में है सेकंड लास्ट में डाल दिया है, N तीसरा में है थर्ड लास्ट में डाल दिया, इधर से ऐसे अरेंज कर दिया। तो बस डॉक्टर को क्या करेंगे, DOCTOR हो गया, बस यही है। तो DOCTOR यानी ROTCOD पढ़ेंगे। ROTCOD किस ऑप्शन में है तो आपको सामने दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट, वह विकल्प चित्र चुनिए जो चित्र के अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान्य नहीं है। यानी आपको इस फिगर को घुमा घुमा के नहीं बताना कि ये वाला होगा, ठीक है, जैसे है वैसे ही आपको। तो क्या ये फिगर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है यहां, लेकिन ऐसा सेम टू सेम नहीं दिख रहा है। ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये वाला लाइन जो है ऐसे है और जबकि यहां पर लाइन क्या है, सीधा, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये वाला फिगर आपको यहां दिख रहा, देखिएगा ये आपको सामने, ये सेम यही वाला है सेम, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे मार देंगे, आगे देखने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर एक सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज को हम लोगों को देखना है कि सीरीज में क्या होगा, और आपके पास जो एक्स्ट्रा समय मैं बोलता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, कुछ बोलता हूं, उस बीच में आपको क्वेश्चन चुपके से बना लेना है, किसी को बिना बताए घर में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। 81 के बाद 88 है तो यहां देखिएगा, लिख लेते हैं पहले 81, 88, 102, क्वेश्चन मार्क, 151 और 186। देखिएगा तो यहां +7 है, यहां कितना है
12 2 14 प्लस 14, तो देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21 करके देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 7 चौके 28, 7 पचे 35, क्या यहाँ 35 प्लस है, देखिए तो 5 और 1 6, हाँ 35 प्लस है। इसका मतलब सीरीज ऐसे ही जा रहा है। इसका मतलब 102 में 21 ऐड करेंगे तो 123 यानी 123 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह में। तो आंसर क्या हो गया, ख नंबर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका हाथ स्पीड होगा। रीजनिंग आता सबको है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा गलती होता है। जैसे हिंदी में भी ओवर कॉन्फिडेंस में आपका गलती होगा, ठीक है। मैथ में तो ओवर कॉन्फिडेंस होता नहीं है, जिसको आता वो बनाता है, जिसको नहीं आता नहीं बनाता है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इसको। तो यहां पर प्रोवेड, ठीक है, को 65 लिखा है, रिमूवर को 81 लिखा है, तो आपको बोल रहा है डेवोर को क्या लिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहां P का कितना होता है पोजीशन प्लेस वैल्यू 16, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, O का प्लेस वैल्यू 15, B का प्लेस वैल्यू 22, E का प्लेस वैल्यू 5 और D का प्लेस वैल्यू 4। साहब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिएगा 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 5 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, 26 और 4 कितना हो गया 26 और 4 29, ठीक है। 26 और 4 30, 30 के 0 29 बोल रहे हैं, 30 के 0 3 हुआ, 3 1 4 1 5 1 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया 80, क्या हो गया 80 80, ठीक है। अब 80 यहां पर जोड़ के हुआ और दिया क्या हुआ है 65, तो 65 लाने के लिए इसमें 15 घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा 65। अब एक वर्ड और दिया हुआ है जिसको हम चेक कर लेंगे, कहीं हम तो गलती नहीं ना बना रहे हैं। तो देखिए R का यहां पर यहां जो दिया हुआ है REMOVER, तो R का हो जाएगा 18, E का हो जाएगा 5, M का हो जाएगा 13, O का हो जाएगा 15, ठीक है, B का हो जाएगा 22, E का हो जाएगा 5 और R का हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो देखिए यहां 18 दूनी क्या हो गया 36, ठीक है ना। तो यहां 36 हो गया, सीधे 36 लिख दीजिए, ठीक है। यह जोड़ दीजिए 18 दूनी 36, यहां जोड़ दीजिए, तो 6 और 5 11, ठीक है। 11 और 3 कितना 14, ठीक, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 5 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 के 6 कितना रहा 2, ठीक ना। अब देखेंगे 2 के बाद 2 और 3 5, ठीक है, 5 1 6 1 7, 7 और 2 9, तो हो गया 96। ये वाला 18 तो हम यहीं ऐड कर दिए थे, ये दोनों 18 को छोड़ दीजिए, 36 के साथ जोड़ रहे थे, 96 हुआ। दिया क्या है 81, अब 96 में 15 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वही चीज सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे अब इसके लिए, अब अगला जो वर्ड दिया हुआ DEVOUR, तो D का कितना होता है 4, B का कितना हो, E का कितना होता है 5, 4 और 5 9, 9 हो गया, यानी ऐसे शॉर्ट में ही जोड़ देते हैं, 4 और 5 9, 22 और 9 कितना हो गया 22 8 20, 22 8 30 और 1 31, 31 और 15 कितना हो गया 31 और 10 41 हो गया, 41 और 5 46, 46 और ये वाला 21, 46 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 66 और 1 67, 67 में 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 1 1 6 7 और 1 8 85, 85 हो गया। और 85 में आप कितना घटाइएगा 15 घटाना है तो कितना हो गया 70। तो क्या ऑप्शन है 70 में, देखिए ऊपर चढ़ गया रंग कलर, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपको 70 दिख रहा है। अब क्या है इसमें आपको समझाने के लिए आसानी से इत्मीनान से जोड़ा गया है, आपका जितना फास्ट चले हैंड उतना फास्टली आप बनाइए, जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतना ज्यादा जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन पहला में आएगा, कौन दूसरा में आएगा, कौन तीसरा में आएगा। तो देखिए सबसे पहले सब में CHA है,
CHA, तो CHA को काट दीजिए। देखिए तो तरीका, जो डिक्शनरी जानते हो तुरंत बना लेंगे और जो नहीं जानते उनको काटना होगा ऐसे। अब समझने के लिए हम काट रहे हैं, ठीक है। CHA कॉमन था, काट दिए। अब यहां पर I है, यहां पर R है, यहां पर U है, यहां पर I है और यहां पर N है। तो क्या क्या आया? I आया, है ना, R आया, U आया और क्या आया? N आया। तो I R U N में सबसे पहले कौन आता? I 9th पोजीशन पे होता। तो देखिए ये I वाला ये दिख रहा शब्द और क्या दिख रहा है ये, तो I के बाद यहां R है यानी 18 नंबर और I के बाद यहां N है यानी 14 नंबर। तो पहला पे क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, यानी हम 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या लिखेंगे? हम 1 लिख देंगे, ठीक। अब ये I का काम खत्म हो गया। R U और N में कौन पहले आता है? तो R का पोजीशन होता है 18, U का पोजीशन होता है 21 और N का, हाँ, N का पोजीशन होता है 14। कितना होता है? 14। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। N का काम खत्म। उसके बाद R वाला यानी 2 और उसके बाद U वाला एकदम अंतिम में 3। 4 1 5 2 3 कहां लिखा हुआ है? 4 1 5 2 3, तो चौथा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ 4 1 5 2 3 हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर सीरीज दिया हुआ है, यहां बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहां पर सीरीज दे के बीच में क्वेश्चन मार्क है, आप उस क्वेश्चन मार्क के हिसाब से बनाइए। देखिएगा यहां पर जो सीरीज दिया हुआ है, यहां 7 है, ठीक है। ये कितना है? 15 है, फर्स्ट लेटर को लेके चल रहे, ठीक है। यहां पर कितना है? 23 है और यहां पर कुछ होगा और यहां पर कितना है? 13 है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट में यहां पर ई दिया हुआ और जे दिया हुआ है, तो अगर ई आया तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही कट जाएगा, ठीक है, और जे आया तो भी 2 ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए 7 8 15, 15 8 23, जोड़िए इधर से, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 यानी 31 हो जाएगा। 31 लेटर होता है नहीं, 26 होता है और 26 के बाद इसमें से 26 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 पे क्या आता है? ई आता है। तो यहां पर फर्स्ट लेटर ई आ जाएगा, यानी ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब ई आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट केवल एच को देख लेंगे, एच या के आएगा तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन 2 ही लेटर में। तो देखिए टी कितना पे होता है? 20 पे, पी कितना पे होता है? 16 पे, ये कितना होता है? 12 पे। देखिए 12 16 20, 4 4 बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये 4 4 के बाद क्या होना चाहिए? 8 8 के बाद 12, तो यहां पर 8 होना चाहिए, यानी यहां पर एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एच। तो पहला ऑप्शन काम खत्म, ठीक। चाप वृत्त कॉकपिट क्वेश्चन मार्क। तो वृत्त ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वृत्त ऐसे बनाते हैं, ये चाप हुआ, ये क्या हुआ? चाप हुआ, ठीक है। तो कॉकपिट बोल रहा है, तो कॉकपिट कहां होता है? जैसे वृत्त के परिधि में चाप दिख रहा है आपको, तो वायुयान में क्या होता है? कॉकपिट होता है। क्या होता है? वायुयान में क्या होता है? कॉकपिट, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ भाग, यानी चिन्ह को चेंज कर देना, तो 63 भाग का अर्थ क्या है और भाग का अर्थ माइनस, तो -84 और प्लस का अर्थ क्या है? कहां गया? प्लस का अर्थ भाग यानी 7, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुना यानी गुना 6 और गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है प्लस 48। हो गया 7 से कितना हो गया? 7 का 7, 7 दूनी 14 और अब गुना का काम होगा तो 12 6 कितना? 72, ठीक। 63 माइनस 72 और प्लस क्या हो गया? 48। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 में से 2 गया, कितना हो गया? 9 और ये हो गया 4 और 6, 6 4 10, 10 में से 7 गया 3, 39। फटाक से आंसर नंबर घ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 व्यक्ति के एल एम एन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में है, एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में, एन यहां है, उसके बाईं ओर मतलब बायां हाथ ये है मेरा और दाहिना हाथ ये है, तो इस तरफ बाईं ओर क्या? ठीक बगल में। तो एन एल के बाईं ओर ठीक बगल में, एल एन के, ठीक, एल यहां हो गया। अच्छा, एम एल के बाईं ओर ठीक बगल में, एम एल के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक, एन ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, एन क्या? ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। के पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, के दाएं सिरे पर मतलब इस तरफ बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन सा है? कौन दिख रहा है? एन। आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला यानी क नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर देख रहे होंगे प्रश्न चिन्ह में श्रृंखला दिया हुआ और ये क्वेश्चन मार्क है, ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। इसका रोटेशन देखा जाएगा और उसका एबीसीडी जो भी लिखा हुआ आर्टिकल वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो देखते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये यू ऊपर चला गया और ओ नीचे आ गया, ये यू ऊपर और ओ नीचे, और ये वाला एल जो था, ठीक है, ये वाला 2 जो था यहां उठ के यहां चला गया और दोनों को खसका दिया। जैसे चेयर में हम लोग बैठते समय बैठते हैं तो 2 जन को इधर खसका देते हैं ना, वैसे ये 2 यहां जाके बैठ गया और बी और एल को बोल दिया एक एक शिफ्ट आप घसक जाइए, तो बी यहां आ गया और एल यहां आ गया, एल यहां से यहां आ गया और बी यहां से यहां। अब इस फिगर से इस फिगर में क्या हो रहा है देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, यहां पर ये देखिएगा, ये 2 यहां आ गया, ये यू यहां आ जा रहा है ना, ये एल यहां आ जा रहा है, ये ओ यहां आ जा रहा है, रोटेशन किया और फिर ये पलटी किया वापस, ठीक, एल इधर 2 इधर और ये यू इधर आके बैठ गया और ओ बी को सरका दिया। अब फिर क्या होगा इसमें, फिर से ऐसा होने के बाद रोटेशन होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये एल यहां था तो कहां आ जाएगा, यहां, ये यू यहां था तो कहां आ जाएगा, यहां, ये बी यहां था तो कहां आ जाएगा, इस तरफ एक शिफ्ट क्लॉकवाइज, और 2 यहां था तो 2 यहां आ जाएगा और ओ यहीं का यहीं रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये ऑप्शन बी नंबर हो गया, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा UHSDOZMB, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिएगा M होता है 13 में, O होता है 15 में, S होता है 19 और U होता है 21। 13 में 2 जोड़े तो 15 और 15 में 4 जोड़े तो 19 और 19 में 2 जोड़े तो 21, यानी एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 4 जुड़ रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखे, उलट के देखे तो एक बार 2 घट रहा है, एक बार 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, तो फिर कितना घटेगा 4, तो 13 में से 4 घटाइए और इधर वाला सीरीज को लिखिए, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले आई होना चाहिए, लेकिन आई वाला 3 ऑप्शन है, आई वाला कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो अगला डिजिट लेटर को भी देखेंगे, देखिए यहां 8 है, यहां 4 है, यहां देखिए बी कितने पे 22 पे, और 4 जुड़ गया तो कितना हो गया 26, और 4 जुड़ गया तो कितना हो गया 4, और 4 जुड़ गया तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। यानी इधर से देखें तो 4 4 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 22 में 4 घटेगा, 22 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या होता है आर, तो आई आर का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ख नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, सभी कॉटन रेशम है, इसको आप फिगर से ही बना सकते हैं, 50-100 से भी बना सकते हैं, फिगर से ही बनाते हैं। चलिएगा सभी कॉटन रेशम है, तो ये देख रहे कॉटन है, सभी कॉटन रेशम है, क्या है रेशम है, ठीक। सभी रेशम ऊन है, सभी रेशम ऊन है, ठीक। सभी ऊन जूट है, अरे सब सभी है, ठीक है। चलिए सभी ऊन जूट है। अब इसमें क्या है ना, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत कोई ना अपना दिमाग लगाने लगता है, अपना खोपड़ा, ठीक ना, तो जहां अपना खोपड़ा लगाए, ठीक ना, तो ब्लास्ट करेगा, यानी क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है ना। अपना बुद्धि नहीं लगाना है, कुत्ता को बिल्ली बोले, उल्लू को कुत्ता बोले, कुछ बोले मान लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, और फिगर बनाना है और बना लेना है, देखिए कुछ जूट रेशम है, कुछ जूट रेशम है, कुछ जूट रेशम है, एकदम सही है। अंदर से बाहर यानी बाहर से अंदर क्या होता है, कुछ में एकदम हो जाता है। कुछ ऊट कॉटन है, कुछ ऊट, ये ऊट था, ऊट कॉटन है, सही है। कुछ जूट कॉटन है, कुछ जूट कॉटन है, सही है। यानी निष्कर्ष 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है ना। चलिए आगे दर्पण है, ठीक ना, एमएन दर्पण है। अब दर्पण के हिसाब से बताना है कि आपको कौन सा उत्तर सही है। तो दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट का पार्ट राइट में चला जाता है, राइट का पार्ट लेफ्ट में चला जाता है। उस हिसाब से सबसे पहले यहां से देखना शुरू करेंगे, तो देखिए एल किस तरफ चल जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, और एल ऐसे था तो कैसे हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। तो क्या सब जगह एल वैसे ही दिख रहा है कि नहीं, ए सब जगह ए का पोजीशन वैसे ही दिख रहा है ना। सी ऐसे था, ऐसे हो गया, सब जगह वही पोजीशन दिख रहा है, ठीक। पहले ही ऑप्शन को देखते हैं, पहले आई, ठीक है, फिर एच, ठीक है, एच ऐसे, पी ऐसे था, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, सही है पी, ठीक है। और उसके बाद ये ए ऐसे था, इधर हो गया, तो ये वाला ऐसे ऊपर हो गया, ठीक है, आर, ठीक है। फिर ये जी था, जी भी वैसे ही हो गया, इधर हुआ, लेफ्ट का राइट हुआ तो ऐसे हो जाएगा। ओ वैसे ही का वैसे ही है, एल वैसे ही का वैसे ही है,
ठीक है, और बी जो ऐसे था कैसे हो गया, ऐसे हो गया, उलट गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। किसी और ऑप्शन को देखने का भी जरूरत नहीं है। यानी इसमें आप ऑप्शन देख के नहीं बनाइएगा, इसमें खुद से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा और उसके बाद ऑप्शन मिलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है कि ये डाइस दिया हुआ दो और बोल रहा है कि पी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बनेगा, आप देख के भी तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, कि पी का क्या हो जाएगा, ठीक ना, पी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा और फिगर से भी बनाइएगा तो बनेगा। इसमें कोई भी चीज कॉमन उठा लीजिए, आर दोनों में है, आर कॉमन उठा लीजिए। आर से क्लॉकवाइज में क्या है, एम और क्यू, तो एम और क्यू, और यहां आर से क्लॉकवाइज में क्यू और पी, क्या है, क्यू और पी, तो क्यू के बाद क्या हो जाएगा, पी। तो हम लोग से पूछा कि पी के विपरीत क्या होगा, तो पी के विपरीत क्या दिख रहा है, एम। पी के विपरीत क्या दिख रहा है, एम। अगर हमसे पूछ लेता कि क्यू के विपरीत क्या होगा, तो इसमें हम बता नहीं सकते थे अभी। एक अंदाज से अगर वैसा कोई ऑप्शन दिया रहे जो 3 नहीं होगा तो फिर लास्ट में दे सकते हैं, लेकिन ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 3 54 16 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। देखिएगा बोल रहा है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, उस प्रकार आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो देखिए तो यहां 1 से क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, ठीक है। यहां 3 को क्या लिखा हुआ, 54 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 54 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसका आंसर मैं केवल बताता हूं आपको, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर 2 है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो बन कैसे रहा है ये देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, रमेश सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इस तरह से कुछ कुछ पूरा सेंटेंस दिया हुआ, आप आसानी से एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा है ना, कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 लकीर खींच दीजिए, स्टार्ट कीजिए फटाफट बनाना। राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राजेश किसके, रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहां रमेश लिखेंगे तो रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, राजेश है, बन गया, ठीक। राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, रमेश सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में, रमेश किसके, सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां सुरेश हो जाएगा था ना, सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, रमेश, ठीक है। रमेश सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में, निमेश जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अच्छा निमेश जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक ना। तो यहां पर जयेश को बैठाएंगे, यहां पर जयेश को बैठाएंगे, तो जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो गया, निमेश, कौन हो गया, निमेश, ठीक है। अब देखते हैं निमेश जी कहां गए, हाँ ठीक। परेश राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, परेश राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां पर कौन हो जाएगा, परेश रावल, कौन हो जाएगा, परेश रावल, ठीक ना, है ना। अब हो गया ये, परेश राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, जयेश राजेश और परेश के ठीक बगल में है, जयेश जो है राजेश और परेश के ठीक बगल में, सही बात है ये, ठीक सही बना है। रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा है, तो किसके बीच में, रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा है, दिख रहा है, निमेश, कौन बैठा, निमेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर। आगे बढ़ते हैं। A@B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और हैश में दिया है जो ए बी की बहन है, ठीक है। अब बोल रहा है बताइए किसका अर्थ पी एल की माता है, पी एल की माता है। पहला ऑप्शन पे चलते हैं, एल से पूछते हैं कि पी कौन है, तो एल बोला कि @ है, यानी एल की क्या है, ये पत्नी है, तो माता है, खेल खत्म, ठीक। यहां से आते हैं, एल से पूछते हैं कि एस कौन है, तो एल से पूछे तो एस कौन है, तो हैश में है, एल से एस, तो बहन है, एल की बहन कौन है, एस है, ठीक हो गया। एस का ये कौन है, आर पिता है, एस का पिता कौन है, आर है, क्लियर। और आर की पत्नी कौन है, पी है, आर की पत्नी कौन है, पी है, यानी पी एल की माता है। ये कौन सा स्टेटमेंट बता रहा था, तो एल की ये माता है कि नहीं, एल का ये पिता है, ये दोनों भाई बहन या बहन बहन या जो भी होगा, इसका अभी जेंडर नहीं पता है, इसलिए ये नहीं बता सकते कि बहन है कि भाई है, लेकिन इसका ये कौन है, पी माता है, ये तो क्लियर बता सकते हैं। तो आंसर किसको मार देंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट, अभियंता निर्माण चिकित्सक क्या करता है,
तो अभियंता का काम होता है, इंजीनियर का काम होता है निर्माण का कार्य, ठीक है, कोई भी चीज का, ठीक है। तो बोल रहा है कि नष्ट करना चिकित्सक नहीं, निर्माण करना नहीं, बनाना नहीं, क्या करना, इलाज करना, क्या करना, इलाज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 9 25 49 एकदम हलवा क्वेश्चन इसको बोलते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 11 का स्क्वायर कितना 121, ये 13 का स्क्वायर। हर एक ऑड नंबर का क्या चलते जा रहा है, स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन 12 गुना 108 ये बोल रहा है। अच्छा इसमें बोल रहा है कौन सा चिन्ह बदलना चाहिए। तो हम बार बार बोले हैं ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप भाग वाले चिन्ह को लगाकर देखिए। कौन सा भाग का ऑप्शन किसमें दिया है, तो चारों में भाग का ऑप्शन केवल थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो इसको लगाते हैं। एक बार भाग और माइनस, तो यहां माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। तो देखिए 12 गुना 108 भाग 36 माइनस 6 प्लस 18 बराबर 48 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो 36 दिया कितना 108, 12 दिया कितना 36, 36 में से 6 गया कितना बचा 30, और 30 प्लस 18 कितना हो गया 48। काम खत्म। यानी ऑप्शन नंबर ग क्या है, सही जवाब है। तो इसी तरह से आप प्रतिदिन 20 क्वेश्चन देखिए और 20 में 20 सही हो तब आप बोलिएगा कि रीजनिंग मेरा अच्छा है, जबकि ये इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, इस बार सीट कम है और लेवल टफ करेगा, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और जबरदस्त पढ़ाई करें। धन्यवाद।